दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज जो विषय है ना कि नवरात्रि के महीने चल रहे हैं। नवरात्रि के महीने में माता रानी धरती पर जरूर आती हैं। तो धरती पर कब उनका आगमन होता है, इस विषय में चर्चा करेंगे और इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले सभी ने निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार मोटिवेशन देते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शारदीय नवरात्रि एक हिंदू पर्व है जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आता है और देवी दुर्गा की 9 रातों तक चलने वाली पूजा को समर्पित है, जो बुराई पर अच्छाई और अहंकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। यह पर्व जीवन में शक्ति, साहस और विजय प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करने का अवसर है, जिससे व्यक्ति को जीवन में सुख शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। नवरात्रि में धरती पर माँ दुर्गा का आगमन कैसे होता, कब होता? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में धरती पर माँ दुर्गा का आगमन होता है। इस शुभ अवधि में के दौरान माँ दुर्गा के 9 के रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही विधि पूर्वक व्रत भी किया जाता है। इसके इससे साधक के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। किस समय माता रानी धरती पर आती हैं, चलिए जानने का प्रयास करें। तो नवरात्रि का पावन समय चल रहा हो, हर ओर श्रद्धा और आस्था की गूंज हो, मंदिरों में घंटियां लगातार बज रही हो, ढोल नगाड़ों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही हो, घर घर में दीपक जल रहे हो, कलश स्थापित हो रहे हो और भक्त जन पूरी भक्ति भाव से माता रानी की आराधना में लीन हो। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा केवल भक्तों की पुकार पर ही नहीं आती हैं, बल्कि वह स्वयं धरती पर 3 अद्भुत समय पर अवतरित होती हैं। वह 3 क्षण होते हैं जब पूरा वातावरण अचानक बदल जाता है। आकाश में एक अदृश्य ग्रह का प्रकाश फैल जाता है, हवाओं में सुगंध तैरने लगती है और भक्तों के हृदय में बिना किसी कारण के अलौकिक और शक्ति का संचार होने लगता है। इस समय माँ दुर्गा स्वयं अपने रथ पर सवार होकर धरती पर उतरती हैं और हर उस भक्त के जीवन को स्पर्श कर रही हो जिसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है। इन इन पावन समय में माँ का आगमन होता है। सच्चे मन से बुलाने पर माता रानी देती है दर्शन। इन पावन समय में माँ का आगमन केवल आस्था की परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक गहरा संकेत भी है कि जीवन में कठिनाई कितनी भी हो, अगर भक्ति सच्ची है तो माँ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने आती हैं। जो साधक इन क्षणों को पहचान कर पूरे मन से माता का ध्यान करते हैं, उनके जीवन की अंधेरी राहें भी प्रकाशमयी बन जाती हैं। यह वही घड़ी होती है जब धरती और आकाश की दूरी जैसे मिट जाती है। भक्त अपने साधना और आस्था के बल पर माँ की कृपा का सीधा अनुभव करता है। कहा जाता है कि इस समय किया गया ध्यान, जाप, मंत्र और चढ़ाया गया एक फूल भी कोटि कोटि पुण्य का फल देता है। ये है माता के आगमन का संकेत। तो बस माता रानी की आप पूजा करें पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से, माता रानी जरूर आपको दर्शन देंगी, जरूर अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे।
बस यही विषय था जिस पे मैं चर्चा करना चाह रहा था। लोग नवरात्रे के पूजा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको नवरात्रे की। तो मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी क्लिक करें और इसी तरह से अपना सहयोग, प्यार, दुलार, मोटिवेशन देते रहें मुझे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो कमेंट सेक्शन में जाकर माता रानी का जयकारा लगाएं, हर हर महादेव, जय श्री राम का जयकारा लगाएं। ना कुछ समझ आए तो अपने इष्ट का जयकारा लगाएं। तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो करना क्या है, मेरे साथ भी जयकारा लगा लें। चलिए सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पूरे वीडियो को सुनने के लिए और इसको पालन करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।